ओ भाई साहब, इस वक्त क्या हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में। इस वक्त दो क्रिकेट लीग्स चल रही हैं, पीएसएल और आईपीएल। पीएसएल का एक तरफ स्टार्ट हुआ है इंतहाई थकड़ के, जहां एक टीम 150 तक नहीं कर सकी, 150 तक नहीं कर सकी, और दूसरी तरफ आईपीएल की अगर बात करें तो एक टीम बहुत मुश्किल से रोते रोते सारी विकेट्स गंवाकर सिर्फ 100 रन कर सकी है। और ये क्रिकेट का म्यार ऊपर जा रहा है या नीचे, इस वीडियो में बात करते हैं कि भाई हो क्या रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले भाई साहब, हमारी दोनों प्रेडिक्शंस ठीक हो गई हैं। हमने कल के वीडियो में बताया था कि सीएसके भी हारेगा और दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स भी हारेगा, और एग्जैक्टली वही चीज हुआ। तो फिर अब हमें मान लो क्रिकेट का गुरु भाई। अच्छा, खैर आईपीएल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो भाई आईपीएल में सीएसके ने इस वक्त 6 मैचेस खेल चुके हैं। 6 में से सिर्फ वो एक मैच जीत सका है और 5 कंसेक्टिव मैचेस वो हार चुका है, जो कि सीएसके का आईपीएल में रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि सीएसके लगातार 5 मैच आ रहा हो और अपने होम ग्राउंड में लगातार 3 मैच आ रहा हो। सीएसके इस वक्त आईपीएल की हिस्ट्री की सबसे घटिया तरीन टीम है, क्योंकि वो बिल्कुल बकवास क्रिकेट खेल रही है। 5 कंसेक्टिव मैचेस हारने का मतलब है कि आप ऑलमोस्ट आईपीएल से बाहर हो चुके हो। इस टीम का अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है, जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। अगर महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दें तो मुझे नहीं लगता कि सीएसके को पास इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग बचेगी। सिर्फ एक एमएस धोनी के बलबूते पर, जो कि इस वक्त 43 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, सिर्फ उनके बलबूते पर ये पूरी की पूरी फ्रेंचाइज की टीम चल रही है। और वही बात है कि लोगों का कहना है कि जैसे ही ड्राफ्टिंग फाइनल हुई थी, टेबल पर बैठकर ही पता लग चुका था कि सीएसके की टीम में इस वक्त दमखम बिल्कुल नहीं है, और वही इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। मैच सिनेरियो की बात करें तो भाई सीएसके ने पहले बैटिंग करते हुए मुश्किल से रोते रोते रेंगते रेंगते 103 रन का टारगेट दिया, जबकि मुझे नहीं लग रहा था कि जो प्लेयर आ रहा है, ऐसा लग रहा था इनको बता दिया गया था, इनको मैनेजमेंट की तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि भाई T20 नहीं चल रहा, टेस्ट मैच चल रहा है, टेस्ट मैच की तरह खेलना है। और वही हुआ कि हर बंदा जो है, इस पूरे 10 के 10 प्लेयर्स में से 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से नीचे खेला है। सिर्फ 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा खेला है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी टीम ये मैच जीत सकती है, यहाँ टूर्नामेंट भी जीत सकती है। ये वो टीम है जो कि 4-5 दफा आईपीएल की ट्रॉफी उठा चुकी है, लेकिन वो एक हिस्ट्री हो चुकी है। और आज की सिचुएशन ये है कि सीएसके 5 कंसेक्टिव मैचेस हार चुकी है और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। सीएसके की तरफ से ओपनिंग करने हैं भाई रचिन रविंद्रा और डेविड कॉनवे और रचिन रविंद्रा ने कुछ ज्यादा स्कोर नहीं किया और जल्दी से जल्दी जाते हुए बने हैं। और उसके बाद नीचे तो जैसे लाइन ही लग गई है, हर बंदा आ रहा है जा रहा है, हर बंदा आ रहा है और जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये इतने आराम से क्यों खेल रहे हैं। इनको इस तरह लग रहा है मार मार के ग्राउंड में भेजा गया है कि भाई आपने सिर्फ ग्राउंड में रहना है, स्टे करना है। ये पिच नहीं है, ये आपका बेड है जहां आपने रिलैक्स करना है। कोई भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आपने सिर्फ अपनी विकेट्स नहीं गंवानी है, आपने 100 रन कर लो। हम जो है, हमारी बॉलिंग लाइनअप ऐसी है कि हम उसको रिकवर कर जाएंगे। इनको इस तरह बताया गया था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भाई आगे केकेआर खेल रहा है और उधर सुनील नारायण है, जो कि भाई पता नहीं क्या खा के आता है। 18 बॉल पर उसने 44 रन किए हैं। अगर आप इन दोनों टीम्स का कंपैरिजन करें तो भाई सुनील नारायण जैसा एक बैट्समैन सीएसके के पास नहीं है। वो एक बंदा ही इस पूरी टीम पर भारी पड़ चुका था, मतलब उसने 18 बॉल पे 44 रन किए हैं, मतलब आधे रन तो वही कर गया। तो फिर आराम से केकेआर ने 10 ओवर्स में टारगेट को चेस किया और भाई उन्होंने बताया कि भाई ऐसे खेला जाता है, आपके होम ग्राउंड में भी अगर हम आए तो ऐसे खेलते हैं। खैर भाई, ये सूरत हाल थी आईपीएल के मैच की। दूसरी तरफ अब हम बात कर लेते हैं पीएसएल की। पीएसएल शुरू हो गया, अबो ताब के साथ ऐसे धूम धड़के हुए शोलियां पटाखे छोड़े गए कि भाई पीएसएल शुरू हो गया। तो मैंने सोचा यार पीएसएल की अगर हाइप बनेगी तो इन्होंने पिच तो इस तरह की बनाई होगी कि यार 200-250 स्कोर हो, ताकि पता लगे, दुनिया में हेडलाइंस लगेंगे भाई पीएसएल शुरू हो गया और 200-250 रन का टारगेट दे दिया गया और दूसरी टीम ने चेज भी कर लिया। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं आपके, अगर किसी भी टूर्नामेंट की आपने हाइप बनानी और पहला मैच खेलना हो। लेकिन नहीं, पीएसएल हमारी है ना, पाकिस्तान की लीग है, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई हम पिच ऐसी बनाए कि टीम्स 150 नहीं कर सकेगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लाहौर कलंदर का हमेशा से ही ये वतीरा रहा है कि भाई इनको पता नहीं किस चीज की जल्दी होती है, इनको टीम गेम अवेयरनेस का पता ही नहीं होता है। वही बात है, फखर जमान आए ओपनिंग करने मोहम्मद नईम के साथ। भाई मोहम्मद नईम, इनके मैंने इसको कभी नहीं देखा खेलते हुए भाई ये, लेकिन कहते हैं जी हमारे लाहौर कलंदर का प्रोडक्ट है। हालांकि कुशाल परेरा जो श्रीलंका का इन्होंने प्लेयर लिया है ओपनर, वो बैठा हुआ है।
इनकी मुझे टीम सिलेक्शन भी समझ नहीं आती है। मुझे लगता है कि पीएसएल में लाहौर कलंदर अगर कभी भी हारता है तो हमेशा यार इनकी टीम सिलेक्शन ही हमेशा गलत होती है। अगर 2 पिछले ये टूर्नामेंट जीते हैं तो वो राशिद खान की वजह से जीते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन इस वक्त राशिद खान आईपीएल खेल रहे हैं और पीएसएल नहीं खेल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पीएसएल में इस वक्त लाहौर कलंदर कोई अच्छा कमाल धमाल कर सकता है या सेमीफाइनल तक भी पहुंच सकता है। खैर मैच की बात करते हैं तो भाई फखर जमान ओपनिंग करना है मोहम्मद नईम के साथ। फखर जमान को पहली बॉल उसने देखी और दूसरी बॉल पर उसने आगे बढ़ के हिट मारनी शुरू की, जैसे पता नहीं उसको किस चीज़ की जल्दी थी। उसको लग रहा था मैं पीएसएल का टीम का लाहौर कलंदर की तरफ से पहला स्कोर जो है वो बाउंड्री के साथ करूंगा, और उसने आगे बढ़ के मारी, नहीं मिस होगी। 2-3 उसने शॉट्स मारने की कोशिश की, मिस हुई, लेकिन वो नहीं टला। उसने कहा मैंने मारना है, जो मर्जी कर लो, फौजी हूं ना, दिमाग घूम सा गया तो बस घूम गया, दिमाग में जो चीज़ बैठ गई है वो बैठ गई है। उसने आगे बढ़ के वही मारा, उसने आराम से आउट होकर वो चला गया और आराम से मुश्किल से वो एक स्कोर सिर्फ कर सका है 6 बॉल्स पर। उसके बाद मोहम्मद नईम भी कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके हैं, वो भी 8 स्कोर कर सके हैं 11 रन पर। मतलब दोनों का स्ट्राइक रेट 100 से नीचे है। अगर आपके ओपनर्स का स्ट्राइक रेट 100 से नीचे हो और आप जल्दी आउट भी हो जाए तो आपकी टीम के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपने T20 में मैचेस जीतने हैं तो भाई पावर प्ले को आपको लूटना पड़ेगा। आपको 1-2 ओवर ले सकते हैं, आप देख सकते हैं टीम पिच क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसके बाद आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उसके बाद आए डैरल मिचेल और बाकी सैम बिलिंग्स, वो भी कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके हैं भाई। लेकिन यहाँ मैं तारीफ करूंगा अब्दुल्ला शफी की। अब्दुल्ला शफी को कभी भी T20 का प्लेयर नहीं कहा जाता, उसको हमेशा ये कहा जाता है ये मेथड प्लेयर है, ये मेथड प्लेयर है, ये बाबर आजम की तरह मेथड प्लेयर है, स्टाइलिश प्लेयर है। लेकिन मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक जिस दिन उसका दिन हो या लाहौर कलंदर की तरफ से तो हमेशा T20 में अच्छा ही खेलता आ रहा है। जैसे आप इस पूरी लाइनअप की बात करें तो भाई सिर्फ एक यही बंदा था लाहौर कलंदर की तरफ से जिसने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उनको मारा है। इसने 66 रन किए हैं 38 बॉल्स पर, जिसका मतलब है 170 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा खेला है। तो कहीं ना कहीं अच्छा बैट्समैन तो है ही। अगर इसको कंपेयर करें दूसरे प्लेयर्स की तरह तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा इसको एज इस वजह से हासिल है कि इसके पास 6 हिटिंग ऑप्शंस भी हैं। ये छक्के मार सकता है भाई, स्पिनर्स को आगे बढ़ के भी छक्के मारना जानता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत अंडररेटेड है, या जब भी इसको मौके मिलते हैं पाकिस्तान की टीम की तरफ से तो भाई ये अंडर परफॉर्म करता है, ये उस तरह अपना टैलेंट नहीं दिखा पाता है। बहुत अनलकी इस वक्त चल रहा है। लेकिन अगेन सिर्फ यही एक बंदा था लाहौर कलंदर की तरफ से जिसने लाहौर कलंदर को एक रिस्पेक्टिव टोटल के तक पहुंचाया और 139 रन कर सका। लेकिन दूसरी तरफ जब आए इस्लामाबाद यूनाइटेड तो मैंने पहले ही प्री प्रेडिक्शन में बता दिया था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आराम से ही मैच जीत सकता है, और वही हुआ। उधर से इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटिंग करने आया, चेस करने के लिए आया, तो साहिब ज़्यादा फरहान ने ओपनिंग शुरू की। मैंने सुना था यार डोमेस्टिक में इसने 100 मार दिया है, 150 मार दिया है, 164 मार दिए हैं। तो मुझे लगा कि यार ये इसको बड़ी मुश्किल से इसको मौका मिला है, सप्लीमेंट्री कैटेगरी में मौका मिला, तो यार इसको अपने आप को परफॉर्म करना चाहिए, अपने आप को प्रूव करना चाहिए ताकि इसको हम आगे पाकिस्तान की टीम में ऐड कर सकें। लेकिन ये भी जैसे ही आया वही बात है कि डोमेस्टिक में हम छक्के चौके ये प्लेयर्स ऐसे मार रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा लेवल अप होता है इनसे नहीं हो पाता है। तो अभी मैं होपफुल हूँ कि भाई कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन इस मैच में ये सिर्फ 100 के स्ट्राइक रेट के साथ ही खेल सका भाई। 25 रन किए हैं 24 बॉल पर और आउट होकर चला गया। खैर इस पर अभी तनकीद नहीं की जाएगी क्योंकि पहला मैच था उसका, तो देखते हैं अगले मैचेस में वो क्या करता है क्या नहीं करता। लेकिन इस मैच ये इस टीम की अगर बात करें तो भाई सलमान अली आगा कमाल बैट्समैन है। इसको साल पहले कोई मान ही नहीं रहा था कि भाई ये T20 का प्लेयर हो सकता है, लेकिन उसने टेस्ट मैच में भी प्रूव करके दिया, ODI में भी प्रूव करके दिया और अब T20 में भी प्रूव करके दे रहा है। मतलब एक सॉलिड बैट्समैन है और बहुत अच्छे तरीके से इसने पिछले 1 साल में इंप्रूव किया है। इसने 41 रन बनाए 34 बॉल्स पर, क्योंकि ज़्यादा स्ट्राइक रेट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 139 रन का टारगेट चेस करना था। और उसके साथ सामने खेल रहे थे कॉलिन मनरू जिन्होंने 59 रन किए 42 बॉल्स पर। तो दोनों की अच्छी पार्टनरशिप हुई और आराम से इन्होंने 17-18 ओवर्स में रन चेस कर लिए। किसी बड़े मसले वाली बात इनके लिए नहीं थी। खैर ये भाई दोनों मैचेस की सूरत हाल थी। मुझे तो इन दोनों मैचेस की समझ नहीं है, एक टीम को बहुत जल्दी थी स्कोर करने की और 150 भी नहीं कर सके, और दूसरी तरफ भाई उनको टेंशन ही नहीं थी कि वो 20 ओवर में 100 बड़ी मुश्किल से कर सके। तो मुझे नहीं पता इन दोनों मैचेस में हुआ क्या है, लेकिन बहुत प्रेडिक्टेबल थी दोनों मैचेस में कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी, और वही हुआ। अब कल के मैचेस की बात करें तो भाई कल 2 डबल हेडर है IPL में भी और PSL में भी। PSL में मैच है भाई कोयटा ग्लैडिएटर्स का पेशावर ज़ल्मी के साथ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोयटा ग्लैडिएटर्स आराम से जीत सकता है। दूसरा मैच है कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, जहां मुझे लगता है कि शायद कराची किंग्स ये पहला मैच जीत जाए। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दूसरी तरफ अगर हम IPL की बात करें तो IPL का पहला मैच है LSG लखनऊ का GT के साथ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं GT
आराम से ये मैच को जीत सकता है। और दूसरे अगर हम मैच की बात करें तो वह पंजाब का SRH के साथ, जहां मुझे लगता है कि यहाँ शायद SRH जीत जाए, क्योंकि SRH बॉटम में मौजूद है टेबल में, और मुझे लगता है कि शायद ये मैच पंजाब को हारना पड़ जाए SRK की तरफ से। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।